नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल आर्यस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, जैसा कि हमने शुरू किया था राजस्थान जिला दर्शन, और राजस्थान जिला दर्शन में 7 संभाग हमारे पूरे हो चुके हैं। आज हम एक नया संभाग शुरू करने जा रहे हैं, बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा पहले एक मात्र जिला हुआ करता था, अभी ये एक संभाग हो चुका है दोस्तों। तो नया बना है इसलिए इम्पोर्टेंट है। और छोटा सा संभाग है, 3 ही ज़िले हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा संभाग कौन सा है, सबसे कम ज़िले कौन से संभाग में हैं, तो वो आपका बांसवाड़ा संभाग ही रहता है। मात्र 3 ज़िलों का ये संभाग है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और एक इसमें शामिल किया गया है प्रतापगढ़। तो यहाँ देखिएगा, ये हमारा बांसवाड़ा संभाग में एक हमारा बांसवाड़ा, दूसरा डूंगरपुर और तीसरा हो गया प्रतापगढ़। ये 3 ज़िलों से बना हुआ छोटा सा संभाग है और इसे जल्दी ही अपने पूरा कर लेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर नहीं किया है तो कर दीजिएगा। चलिए शुरू करें बांसवाड़ा ज़िले को। तो बांसवाड़ा ज़िले में सबसे पहले हम बात करें इसके अन्य नामों के विषय में। वैसे अगर इसके नाम की बात करें तो बांस की प्रधानता के कारण भी हम इसे बांसवाड़ा कहते हैं। इसका अन्य नाम आता है वागड़। ध्यान दीजिएगा, बागड़ नहीं है, ये कौन सा है, वागड़। वागड़ प्रदेश कहा जाता था। इसे अपने वागवार भी कहते हैं, इसे 100 द्वीपों का शहर भी कहते हैं हम। ये आदिवासियों का शहर सबसे ज़्यादा रहेगी। राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार, क्योंकि सबसे पहले जब मानसून आता है तो फिर इधर से ही आता है दोस्तों। इसके अलावा हम इसे सागवान का उद्यान, सागवान यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं इसलिए भी कहते हैं। तो अन्य नामों में क्या क्या देखा हमने, वागड़, वागवार, 100 द्वीपों का शहर, आदिवासियों का शहर, राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार और सागवान का उद्यान। इन नामों से जो है बांसवाड़ा को जाना जाता है दोस्तों। अब हम बात करें इसकी सीमाओं के विषय में। तो सीमाएं किस किस के साथ में लगती है, तो 3 प्रकार की सीमा होती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा या फिर अंतर्वर्ती जिला है, जो किसी स्टेट के साथ में सीमा नहीं लगाता है। तो यहाँ पर हम पड़ोसी राज्य, तो इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो कोई है नहीं। अंतर्राज्यीय की बात करें तो अंतर्राज्यीय 2 राज्यों से ये सीमा बनाता है। ये इम्पोर्टेंट हो गया हमारे लिए कि 2 राज्यों से सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, बांसवाड़ा। कौन कौन से, मध्य प्रदेश और गुजरात। ये देखिएगा, यहाँ ये जो रेखा रहेगी हमारी, इधर तो इसके रह गया मध्य प्रदेश और दूसरी साइड में हमारे रह गया गुजरात। तो इस प्रकार से ये 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। ये वाली सीमा हमारी मध्य प्रदेश के साथ रहेगी और ये वाली सीमा हमारी गुजरात के साथ में रहेगी। अब हम बात करें जिलों की, तो 2 ही जिलों के साथ में ये सीमा बनाता है, 2 ही राज्यों के साथ और 2 ही जिलों के साथ। कौन कौन से हैं यहाँ हम देखें। एक तो ये रह गया हमारा डूंगरपुर जिला और दूसरा ये हमारा रह गया प्रतापगढ़ जिला। यानी 2 राज्य और 2 जिलों के साथ में इसकी सीमाएं लगती हैं। राज्य हमारे मध्य प्रदेश और गुजरात हो गई, और जिलों की बात करें तो डूंगरपुर और प्रतापगढ़ हो गया। आगे बढ़ें तो यहाँ पर देखिएगा, एक नाम आता है हमारे पास में, मेवल। कुछ भौगोलिक नाम है, सांस्कृतिक चीज़ें भी हैं यहाँ पर, ऐतिहासिक भी है, हालांकि थोड़ा कम है लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है। मेवल की बात करें तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य का जो भाग है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य का जो भाग है, वही क्या कहलाता है दोस्तों, वो कहलाता है मेवल। 56 का मैदान, माही नदी के जो 56 नदी नालों का जो भाग है उसे हम 56 का मैदान कहते हैं। वैसे ये बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य के भाग के नाम से जाना जाता है। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य का जो भाग हो गया उसे हम क्या कहते हैं, 56 गांव कह सकते हैं, 56 नदी नाले हो गए। किसी भी प्रकार से हम कहें, अलग अलग तथ्य इसके आते हैं, तो ये हमारा कहलाता है 56 का मैदान। फसलों में हम बात करें तो सामान्यतः सारी फसलें होती ही हैं, पानी खूब है यहाँ पर, सबसे आर्द्र जिला है ये, बारिश सबसे पहले यहाँ होती है, सबसे ज़्यादा यहाँ होती है। इसके अलावा देखिए, झालावाड़ में भी खूब होती है, लेकिन यहाँ भी अच्छी बारिश होती है, मानसून का प्रवेश यहीं से होता है। तो एक अच्छी
बारिश वाला स्थान है, ठीक ठाक यहाँ पर उत्पादन होता है सभी फसलों का। लेकिन अगर सर्वाधिक बात करें तो केले का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो बांसवाड़ा में होता है। मक्के का भी खूब होता है, और लेकिन यहाँ पर एक शोध संस्थान भी बना हुआ है, मक्का शोध संस्थान। कौन से गांव में? बोखर गांव में। कौन से गांव में है? बोखर गांव में मक्का शोध संस्थान भी बना हुआ है। तो मेवल बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच का भाग हो गया 56 का मैदान। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य का जो भौगोलिक भाग हो गया उसे हम कहते हैं केले का सर्वाधिक उत्पादन होता है। मक्के का शोध संस्थान यहाँ पर बना हुआ है। कुछ एक इम्पोर्टेंट शासक यहाँ के, जिसमें से महारावल चंद्रवीर सिंह का नाम आता है। जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था, संयुक्त राजस्थान का निर्माण हो रहा था, तब इन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। तो उस समय अपने दुख का बयां करते हुए इन्होंने क्या कहा था वो याद रखिएगा। बांसवाड़ा के गोहिल वंश के ये अंतिम शासक थे। संयुक्त राजस्थान के विलय पत्र पर जब हस्ताक्षर किया तो उन्होंने कहा, मैं अपने मृत्यु दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, यानी कि डेथ सर्टिफिकेट पे साइन कर रहा हूँ। ये मेरी एक तरह से मौत ही है, मेरा शासन समाप्त हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट कई बार आता है कि मैं अपने मृत्यु दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, डेथ सर्टिफिकेट पे साइन कर रहा हूँ। ऐसा किस शासक ने कहा या फिर कौन सी जगह के शासक ने कहा था? तो ये महारावल चंद्रवीर सिंह थे। इधर के जो शासक हैं उनके नाम के आगे महारावल लगता है, तो ये याद रखिएगा। अगर हम खनिजों की बात करें तो यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट खनिज हो गया गोल्ड। और गोल्ड से इम्पोर्टेंट तो वैसे भी कौन है दोस्तों? गोल्ड के लिए यही आता है। हालांकि इतना उत्पादन यहाँ नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर खान है। कौन कौन सी? आनंदपुरा भूकिया और जगतपुरा भूकिया। ये भूकिया नाम जहाँ पर आ जाए वहाँ पर सोने की भूख समाप्त हो जाएगी, ये याद रख लीजिएगा। नदियाँ यहाँ पर खूब हैं, फिर भी प्रमुख नदियों की अगर हम बात करें तो माही नदी है, अनास नदी है, चाप नदी है, एराव नदी है, चैनी नदी है और आदि और भी खूब सारी नदियाँ हैं। सबसे इम्पोर्टेंट नदी यहाँ की माही नदी की अगर हम बात करें तो माही नदी को और किस नाम से हम जानते हैं? तो माही नदी को आदिवासियों की गंगा के नाम से जानते हैं। इसे हम दक्षिण राजस्थान की गंगा कहते हैं। देखो, गंगा शब्द कितना इम्पोर्टेंट वैसे भी है, भौगोलिक दृष्टि से भी और धार्मिक दृष्टि से भी। तो इतना इसका सांस्कृतिक धार्मिक महत्व भी हो गया और इतना ही देखिएगा भौगोलिक भी हो गया, क्योंकि यहाँ से फिर जब वो ये मैदान में आती हैं तो फसलें भी खूब अच्छी होती हैं। वागड़ की गंगा, इसे वागड़ की गंगा भी कहते हैं, गंगा की जैसी हो गई है। दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा नदी है, उसी प्रकार से यहाँ भी कहा जाता है। कांठल की गंगा, कांठल प्रतापगढ़ और इधर का जो भाग है उसे बोलते हैं अपने। तो कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा, दक्षिण राजस्थान की गंगा, वागड़ की गंगा, तो गंगा ही है ये, यहाँ की गंगा यही है। फिर हम बात करें उसके बाद में कि इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो ये मध्य प्रदेश से जो है वो राजस्थान में आती है और मेहद झील से निकलती है, इसका उद्गम वहाँ से होता है। राज्य में ये खांदू गांव से प्रवेश करती है और बांसवाड़ा से इस तरह से आती है, डूंगरपुर की सीमा बनाती है और वापस ये खंबात की खाड़ी में लौट जाती है। और इसे उल्टे यू आकार में, है ना, उल्टा यू बनता है, इसलिए यू आकार बनाने वाली नदी भी कहते हैं। ये कर्क रेखा से होकर के गुजरती है, तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी भी है ये। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। फिर हम देखें यहाँ इस नदी पर एक बांध भी बना हुआ है जिसे माही बजाज सागर बांध के नाम से जानते हैं। बांसवाड़ा का ही एक स्थान है बोरखेड़ा नामक स्थान पर माही नदी पर माही बजाज सागर बांध बना हुआ है दोस्तों। और इसके नामकरण की अगर हम बात करें तो इसका नामकरण हुआ है बांस की अधिकता या बांस या भील हुआ करता था यहाँ पे शासक, उसके नाम पर इसका नाम जो है वो बांसवाड़ा हो गया। ये राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला है, राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला है और ऐसा एकमात्र जिला है जहाँ पर 2 प्रकार की जलवायु है, उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय। ये कैसे हुआ दोस्तों? तो आपको ये ध्यान होगा कि जैसे ये हमारी कर्क रेखा हो गई, भूमध्य रेखा हो गई, कर्क रेखा हो गई, आर्कटिक वृत्त हो गया, नीचे मकर रेखा हो गई, अंटार्कटिक वृत्त हो गया। तो ये जो कर्क से मकर का होता है इसे हम उष्ण कहते हैं, और आर्कटिक वृत्त और कर्क के बीच का ये जो भाग आता है हम इसे शीतोष्ण।
जलवायु, ये जलवायु कटिबंध है हमारा। तो ये कर्क रेखा इसके बीच से निकलती है, तो इसलिए ये मान लीजिएगा रह गया हमारा बांसवाड़ा। तो कर्क रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा से नीचे वाला तो उष्ण हो गया, ऊपर वाला कौन सा हो गया, शीतोष्ण हो गया। तो इस प्रकार से एकमात्र ये ऐसा जिला हो गया जहाँ दो प्रकार की जलवायु है। ठीक है, बाकी तो ये ज्योग्राफी का टर्म है, जब हम पूरा ज्योग्राफी देखेंगे नेक्स्ट जो भी हमारा सेशन रहेगा तब हम इसकी डिटेल में बात करेंगे। अभी यहाँ उतना जाएंगे तो उलझ जाएंगे। सिर्फ हमें यहाँ ये याद रखना है विशेषता कि दो प्रकार की जलवायु कौन से जिले में पाई जाती है, तो वो बांसवाड़ा में पाई जाती है। वर्षा की सबसे कम विषमता यहाँ है, यानी रेगुलर नियमित होती रहती है, विषमता यहाँ नहीं है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश अर्थात कर्क रेखा जो है वो बांसवाड़ा और डूंगरपुर दोनों से गुजरती है। इसके सबसे निकटतम जो शहर है वो कुशलगढ़ है, याद रखिएगा। कर्क रेखा के सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय की बात करें तो भी यही रह गया हमारा, कौन सा, बांसवाड़ा। जिला मुख्यालय, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर यही है। फिर हम बात करें राज्य में सबसे कम वर्षा की विषमता वाला, ये भी हमने बात भी की है, तो ये कौन सा रह गया, बांसवाड़ा। फिर अपने कहें बागड़ी, बागड़ी है जी डूंगरपुर और बांसवाड़ा की बोली, डूंगरपुर और बांसवाड़ा की बोली बागड़ी है। राज्य में सर्वाधिक झरनों से सिंचाई कहाँ पर होती है दोस्तों, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा झरनों से सिंचाई कहाँ होती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। सागवान के सर्वाधिक वृक्ष कहाँ है, तो सागवान के सर्वाधिक वृक्ष है बांसवाड़ा में, इसलिए हमने कहा था ना सागवान का जिला, सागवान का शहर यही है। यहाँ के प्रसिद्ध जैन मंदिर हैं, ये याद रखिएगा, कौन से, कालिंजरा, कालिंजरा ग्राम है बांसवाड़ा का। यहाँ पर देखिएगा ऋषभदेव और पार्श्वनाथ का मंदिर है, ये हिरन नदी के किनारे पर। और कालिंजरा के जैन मंदिर कहाँ हो गए, बांसवाड़ा में हो गए। तलवाड़ा, तलवाड़ा कहाँ है, बांसवाड़ा में है। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर है सूर्य मंदिर और यहाँ पर है लक्ष्मी नारायण मंदिर। प्राचीन मंदिर आपको या तो सूर्य भगवान का मिलेगा या लक्ष्मी नारायण का मिलेगा, 11वीं सदी का। और ध्यान से देखेंगे तो ये जहाँ भी आपको मंदिर मिलेंगे ना पुराने, वो पहले या तो जैन समुदाय के हुआ करते थे या फिर वो कोई ना कोई सूर्य मंदिर हुआ करता था ना। नंदिनी माता का मंदिर बाड़ोदिया बांसवाड़ा में है ये। सवाई माता का मंदिर भंडारिया बांसवाड़ा में है। और यहाँ पर एक बोहरा मुस्लिम संत का भी प्रमुख स्थल है बांसवाड़ा में, संत अब्दुल रसूल की मज़ार। ये कहाँ है, बांसवाड़ा में ही है। ये बोहरा मुस्लिम संत हुआ करते थे। ये इम्पोर्टेंट है भी, घोटिया अम्बा का मेला कहाँ लगता है, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा का सबसे बड़ा मेला यही है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, बहुत परीक्षा में आता है। चैत्र माह जब आता है तो चैत्र माह की अमावस्या को ये आयोजित किया जाता है और इसे हम आदिवासियों का दूसरा कुंभ कहा करते हैं। इसे हम आदिवासियों का दूसरा कुंभ कहते हैं। इसे हम कहते हैं आदिवासियों का दूसरा कुंभ। और उसके बाद में हम अगले मंदिर की बात करें तो वो है मंदारेश्वर मंदिर, और ये कहाँ है, ये है बांसवाड़ा में। फिर हम बात करें राष्ट्रीय जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, राष्ट्रीय जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, ये कहाँ है, मानगढ़ पहाड़ी पे जो कांड हुआ था उसी के बाद में। फिर हम बात करें मानगढ़ हत्याकांड की, 17 नवंबर 1913 को ये हुआ था। मानगढ़ हत्याकांड 17 नवंबर 1913, अम्बादरा गांव मानगढ़ पहाड़ी पर हुआ था ये। और इसे भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी जाती है। जैसे वहाँ पर हत्याकांड हुआ था वैसे ही यहाँ पर हुआ, इसलिए तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। बांसवाड़ा का ही स्थल है मानगढ़ हत्याकांड, और इसलिए यहाँ पर एक संग्रहालय भी बना हुआ है। 17 नवंबर 1913 की ये बात है। ठीक है, दूसरा कह सकते हैं, लेकिन हुआ तो उससे पहले ही है ना। ब्रह्मा मंदिर कहाँ है, छींच बांसवाड़ा में, ये आया हुआ भी। ये देखिएगा दोस्तों, पहले जो किताबें वगैरह आया करती थी, पुराना जब जीके चलता था तो हम कहते थे, उसमें एक लाइन लिखी आती थी कि
राजस्थान का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर, और अजमेर पुष्कर उसका आंसर हुआ करता था। लेकिन ऐसा नहीं है, एक बाड़मेर में भी है, एक बांसवाड़ा में छींच में भी है, और तो 2-3 मंदिर हैं, ऐसी बात नहीं है। तो वो फिर उसका आंसर ये हुआ कि पुष्कर वाला सबसे प्राचीन मंदिर अपने मानते हैं। तो ब्रह्मा जी का मंदिर यहाँ भी है, एक छींच गांव बांसवाड़ा में, ये भी याद रखिएगा। बेणेश्वर धाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आदिवासियों का कुंभ भी है एक तरफ, क्योंकि सबसे ज़्यादा आदिवासी यहीं आते हैं। बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले की सीमा पर है ये स्थान, बेणेश्वर धाम, नवाटापुरा गांव में। यहाँ सोम, माही, जाखम का एक त्रिवेणी संगम हो गया ना, 3 नदियों का संगम हो गया, उसी पर इसका आयोजन किया जाता है। और कब किया जाता है? तो माघ पूर्णिमा को। कई क्वेश्चन हैं यहाँ पे, बेणेश्वर धाम कहाँ है और कौन सी नदियों के संगम पर है, कब लगता है, आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं, कई प्रकार के प्रश्न हमारे यहाँ आते हैं। फिर हम देखें घोटिया अम्बा का मेला, अभी पीछे भी हमने इसकी बात की थी। घोटेश्वर महादेव का मंदिर है यहाँ पर, चैत्र माह की अमावस्या से चैत्र शुक्ल दूज तक लगता है। यहाँ पर कुंती, द्रौपदी सहित पांडवों की मूर्ति है। एक अलग सा क्वेश्चन ये बन गया, तो याद रख लीजिएगा। और क्या है? तो यहाँ पर देखिए एक और मंदिर है, मंडलेश्वर मंदिर, पाराहेड़ा ग्राम में, नगेला तालाब पर बना हुआ है। ये मांडलिक जो थे उनके द्वारा बनवाया गया था। अब हमके बांसवाड़ा जो शहर है, इसकी स्थापना किसने की है? महारावल उदय सिंह थे, उनके पुत्र थे जगमाल, तो उनका नाम आता है। बांसिया भील पहले हुआ करता था, लेकिन बांसवाड़ा की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। खनिज की बात करें तो देखो इम्पोर्टेंट हो गया ना, सबसे ज़्यादा खनिज में सबसे ज़्यादा मैंगनीज यही निकलता है। कौन सा? बांसवाड़ा में निकलता है। कौन सा? मैंगनीज खनिज। प्रसिद्ध व्यक्तित्व में बात करें तो यशोदा देवी का नाम आता है, राजस्थान की पहली महिला विधायक है ये यहीं से संबंधित है। अनास नदी पर बनी हुई एक परियोजना है, अनास परियोजना, तो यशोदा देवी का नाम याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट हो गया इसलिए क्योंकि ये क्या है, पहली महिला विधायक है। फिर हम बात करें आनंद सागर तालाब या बाई तालाब, जिसका निर्माण महारावल जगमाल सिंह। जगमाल सिंह कौन है? जिन्होंने देखिए स्थापना की थी, उनकी पत्नी ही थी लांची बाई ना। बांसवाड़ा बनाया और लांची बाई ने यहाँ पर एक तालाब बनवाया। फिर आर्थुना, ये स्थान भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्थुना कहाँ है? बांसवाड़ा में है। और ये किस लिए जाना जाता है? ये शिवालयों के लिए जाना जाता है, शिव मंदिर की प्रशस्ति मिली है यहाँ पे। बांसवाड़ा के आर्थुना में एक शिवालय हमें प्राप्त होता है, जिसके रचयिता है विजय और सूत्रधार है गंधाक। किसके? जो आर्थुना में हमें प्रशस्ति मिली है 1079 ईस्वी की, उसकी। माही नदी पर टापू भी है, देखो कौन सा? चाचा कोटा का टापू। ये कहाँ है? बांसवाड़ा में, माही नदी पर है। नापला गांव, ये याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन करंट के साथ में आ जाते हैं। नापला गांव में क्या है? बांसवाड़ा के नापला गांव है, उसमें न्यूक्लियर पावर स्टेशन को प्रस्तावित किया गया है। यहाँ है जी हैंगिंग ब्रिज, हैंगिंग ब्रिज यानी कि झूलता हुआ पुल। बांसवाड़ा के आनंदपुरी और डूंगरपुर के चीखली, बांसवाड़ा के आनंदपुरी और डूंगरपुर का गांव है चीखली, जहाँ से कर्क रेखा भी गुजरती है। तो यहाँ इन दोनों के मध्य माही अनास नदी के संगम पर ये प्रस्तावित है। माही नदी पर बनेगा लेकिन ये प्रस्तावित है। इसे नाम दिया जाएगा गोविंद गुरु सेतु, जो आदिवासियों के एक मसीहा रूप में ही हम देखते हैं। फिर आए हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी खांदू गांव से थे। खांदू वो गांव है जहाँ से माही नदी प्रवेश करती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। हरिदेव जोशी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। महारावल पृथ्वी सिंह, ये याद रखिएगा। महारावल पृथ्वी सिंह कौन थे? जो मानगढ़ हत्याकांड हुआ उस समय यही थे, इन्हीं के द्वारा हुआ, और गोविंद गुरु को इन्होंने गिरफ्तार करवाया। ये विशेष काम है जी इनके, देखो क्या बात है। उच्चाधिकारियों के नाम पर इन्होंने, अंग्रेजों के जो उच्चाधिकारी आते थे ना, उनको खुश करने के लिए उनके नाम पर बहुत सारे भवन बनवा दिए। जैसे एडवर्ड आता था तो एडवर्ड धर्मशाला, कॉलविन आया तो कॉलविन हॉल बना दिया। इस तरह की खूब सारी बिल्डिंगें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, है ना। ऐसे कई जगह आपको मिलेंगे जहाँ पर वहाँ के शासकों ने इन्हें खाली खुश करने के लिए या तो पुरानी बिल्डिंग को नाम दे दिया, इनके नाम से बिल्डिंगें बनवा दी, तो क्या ही कहेंगे अब इसमें तुम। हाँ, लेकिन हमने जो ये हमारा बांसवाड़ा ज़िला था, हमने इसको पूरा अच्छे से डिस्कस किया है, कुछ भी नहीं छोड़ा। मुझे उम्मीद है काफ़ी आपने सीखा होगा। क्लास सच में अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताइएगा। कोई आपकी क्वेरी हो तो कमेंट करिएगा,
कुछ सुधार हो तो किया जा सकता है। बाकी मेरे हिसाब से अच्छा चल रहा है, जब तक आप नहीं बताएंगे तो नहीं चलेगा। और दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर किया कीजिएगा दोस्तों, इतना ही आपसे गुजारिश है मेरी कि जितना कहेंगे तो उन्हें भी लाभ होगा। और बहुत अच्छा कंटेंट आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है। मुझे उम्मीद है इसी तरह से आप हमसे बने रहेंगे, नियमित रूप से हम पढ़ते रहेंगे। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, एक नए ज़िले के साथ। और जल्दी ही हमारे 50 ज़िले पूरे होने वाले हैं, अंतिम पड़ाव में हैं। तो जुड़े रहिए इसी तरह से। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।